सर, नवजोत कौर सिद्धू ने जो विवादित बयान दिया है और वो कह रही है कि 500 करोड़ में सीएम कांग्रेस तय करती है, कह रही हमारे पास पैसे नहीं है। क्या उस पर आपका रिएक्शन? मेरे ख्याल पहले तो उसने जो ट्वीट किया वो अपने बयान से यू टर्न ले गई है। कहती है मैंने सभी पार्टियों के लिए कहा। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में एक जय देवता देवता ने जन्म लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ये बताए कि जब उसको कांग्रेस में ज्वाइन करवाया था कितने पैसे दिए, जब उसको नंबर 2 मिनिस्टर बनाया कितने पैसे दिए, जब उसको प्रेसिडेंट बनाया तो किसने पैसे लिए, जब वो स्टेज पर नहीं बोला प्रियंका जी की स्टेज पर जिसने कहा कि भगवंत मान के मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, उस ना बोलने के लिए कितने पैसे लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कितने पैसे लिए। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सिद्धू के साथ था, और जब सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाना था मैंने उसका हाथ पकड़कर एक एक मंत्री के घर इसको लेकर गया था। वो भी मैडम को बताना चाहिए कि सुखजिंदर रंधावा ने इनका साथ दिया या नहीं दिया। सुखजिंदर रंधावा ने साथ देने के लिए इनसे कोई पैसे लिए कि क्या किया। मैडम सिद्धू, तेरे को जो तूने आज कहा है, आपने कहा, मेरी बहन ने कहा है कि 5-5 करोड़ की रंधावा चन्नी ये वो सभी राजा वड़िंग बाजवा इन लोगों ने जो काउंसलर की टिकटें 5-5 करोड़ में बेची हैं। मैं पहली बात तो उस कमेटी का पार्टी कभी नहीं रहा, मैंने कभी स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं गया। तो इसको ये ना ख्याल ये एक ये ऐसी सेक्रेटरिस्ट इनकी बातें करती है, इसको करनी नहीं चाहिए। तो 10 टिकटें तो ये लेगी उनमें से, तो इसका मतलब जो 10 टिकटें गई उनमें से 5 करोड़ 50 करोड़ इसने भी ले लिए, और उनमें से 2 जीत गए, 8 इसके हार गए, एक आम आदमी पार्टी में चला गया, एक कांग्रेस में रह गया। इसका जवाब कौन देगा? जब 3.5 साल ये बोले नहीं, अब जब कांग्रेस का टाइम आ गया कि इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया, ये फिर कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। और सबसे बड़ी बात गवर्नर साहब से मिलकर आई है, पता नहीं अंदर गवर्नर साहब को किस लिए मिलने की क्या बात की, वो बताना चाहिए था कि मैंने पंजाब के लिए वो बात करके आ रही हूँ और हमने उनसे कहा है कि ये पंजाब में नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाहर आके कहने शुरू कर दिया हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। तो साथ ही ये कह रही है कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं है, हमारे पास अटैच ही नहीं है, हम सीएम बने। अगर कांग्रेस हमें करेगी, मेरी बहन, ये सेवा है, ये नहीं कि मेरे को ये करोगे तो मैं बनूंगा, वो नहीं है। ये पंजाब में जो काम करेगा वही बनेगा। अभी भी सीएम का ख्वाब है सिद्धू फैमिली में, कह रही है सीएम उम्मीदवार बनाएंगे सिद्धू को तो मैंने कांग्रेस तो आ जाएंगे, फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। गवर्नर साहब को मिलकर है कि अगर कांग्रेस उसको करेगी तो फिर हम आएंगे। पहले आज कह रही है कि हमें आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, तो हमने कहा था। इसका मतलब अब सेवा नहीं मेवा चाहते हैं। थैंक यू सर, नवजोत कौर सिद्धू ने जो विवादित बयान दिया है और वो कह रही है कि 500 करोड़ में सीएम कांग्रेस तय करती है, कह रही हमारे पास पैसे नहीं है। क्या उस पर आपका रिएक्शन? मेरे ख्याल पहले तो उसने जो ट्वीट किया वो अपने बयान से यू टर्न ले गई है। कहती है मैंने सभी पार्टियों के लिए कहा। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में एक जय देवता ने जन्म लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ये बताए कि जब उसको कांग्रेस में ज्वाइन करवाया था कितने पैसे दिए, जब उसको नंबर 2 मिनिस्टर बनाया कितने पैसे दिए, जब उसको प्रेसिडेंट बनाया तो किसने पैसे लिए, जब वो स्टेज पर नहीं बोला प्रियंका जी की स्टेज पर जिसने कहा कि भगवंत मान के मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, उस ना बोलने के लिए कितने पैसे लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कितने पैसे लिए। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सिद्धू के साथ था, और जब सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाना था मैंने उसका हाथ पकड़कर एक एक मंत्री के घर इसको लेकर गया था। वो भी मैडम को बताना चाहिए कि सुखजिंदर रंधावा ने इनका साथ दिया या नहीं दिया। सुखजिंदर रंधावा ने साथ देने के लिए इनसे कोई पैसे लिए कि क्या किया। मैडम सिद्धू, तेरे को जो तूने आज कहा है, आपने कहा, मेरी बहन ने कहा है कि 5-5 करोड़ की रंधावा चन्नी ये वो सभी राजा वड़िंग बाजवा इन लोगों ने जो काउंसलर की टिकटें 5-5 करोड़ में बेची हैं। मैं पहली बात तो उस कमेटी का पार्टी कभी नहीं रहा, मैंने कभी स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं गया।
तो इसको मेरा ख्याल है ये एक साइकिल ये ऐसी सेक्रेटरिस्ट इनकी बातें करती है, इसको करनी नहीं चाहिए। तो 10 टिकटें तो ये लेगी उनमें से, तो इसका मतलब जो 10 टिकटें गई उनमें से 5 करोड़ 50 करोड़ इसने भी ले लिए और उनमें से 2 जीत गए, 8 इसके हार गए, एक आम आदमी पार्टी में चला गया, एक कांग्रेस में रह गया। इसका जवाब कौन देगा? जब 3.5 साल ये बोले नहीं, अब जब कांग्रेस का टाइम आ गया कि इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया, ये फिर कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। और सबसे बड़ी बात गवर्नर साहब से मिलकर आई है, पता नहीं अंदर गवर्नर साहब को किस लिए मिलने की क्या बात की, वो बताना चाहिए था कि मैंने पंजाब के लिए वो बात करके आ रही हूँ और हमने उनसे कहा कि ये पंजाब में नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाहर आके कहने शुरू कर दिया हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। तो साथ ही ये कह रही हैं कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं है, हमारे पास अटैच ही नहीं है, हम सीएम बने। अगर कांग्रेस हमें करेगी, मेरी बहन ये सेवा है, ये नहीं कि मेरे को ये करोगे तो मैं बनूंगा, वो नहीं है। ये पंजाब में जो काम करेगा वही बनेगा। अभी भी सीएम का ख्वाब है सिद्धू फैमिली में, कह रही है सीएम उम्मीदवार बनाएंगे सिद्धू को तो वो मैंने कांग्रेस तो आ जाएंगे, फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। गवर्नर साहब को मिलकर है कि अगर कांग्रेस उसको करेगी तो फिर हम आएंगे। पहले आज कह रही है कि हमें आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, तो हमने कहा था, इसका मतलब अब सेवा नहीं मेवा चाहते हैं। थैंक यू सर। नवजोत कौर सिद्धू ने जो विवादित बयान दिया है और वो कह रही है कि 500 करोड़ में सीएम कांग्रेस तय करती है, कह रही हमारे पास पैसे नहीं है, क्या उस पर आपका रिएक्शन? मेरे ख्याल पहले तो उसने जो ट्वीट किया वो अपने बयान से यू टर्न ले गई है। कहती है मैंने सभी पार्टियों के लिए कहा, इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में एक यही देवता ने जन्म लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ये बताए कि जब उसको कांग्रेस में ज्वाइन करवाया था कितने पैसे दिए, जब उसको नंबर 2 मिनिस्टर बनाया कितने पैसे दिए, जब उसको प्रेसिडेंट बनाया तो किसने पैसे लिए, जब वो स्टेज पर नहीं बोला प्रियंका जी की स्टेज पर जिसने कहा कि भगवंत मान के मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, उस ना बोलने के लिए कितने पैसे लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कितने पैसे लिए। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सिद्धू के साथ था और जब सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाना था मैंने उसका हाथ पकड़कर एक मंत्री के घर इसको लेकर गया था। वो भी मैडम को बताना चाहिए कि सुखजिंदर रंधावा ने इनका साथ दिया या नहीं दिया। सुखजिंदर रंधावा ने साथ देने के लिए इनसे कोई पैसे लिए कि क्या किया? मैडम सिद्धू तेरे को जो तूने आज कहा है, आपने कहा, मेरी बहन ने कहा है कि 5-5 करोड़ की रंधावा चन्नी ये वो सभी राजा वड़िंग बाजवा इन लोगों ने जो काउंसलर की टिकटें 5-5 करोड़ में बेची हैं। मैं पहली बात तो उस कमेटी का पार्टी कभी नहीं रहा, मैंने कभी स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं गया। तो इसको मेरा ख्याल ये एक साइकिल ये ऐसी सेक्रेटरिस्ट इनकी बातें करती है, इसको करनी नहीं चाहिए। तो 10 टिकटें तो ये लेगी उनमें से, तो इसका मतलब जो 10 टिकटें गई उनमें से 5 करोड़ 50 करोड़ इसने भी ले लिए और उनमें से 2 जीत गए, 8 इसके हार गए, एक आम आदमी पार्टी में चला गया, एक कांग्रेस में रह गया। इसका जवाब कौन देगा? जब 3.5 साल ये बोले नहीं, अब जब कांग्रेस का टाइम आ गया कि इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया, ये फिर कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ऐसी बातें कर रही है। और सबसे बड़ी बात गवर्नर साहब से मिलकर आई है, पता नहीं अंदर गवर्नर साहब को किस लिए मिलने की क्या बात की, वो बताना चाहिए था कि मैंने पंजाब के लिए वो बात करके आ रही हूँ और हमने उनसे कहा कि ये पंजाब में नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाहर आके कहने शुरू कर दिया हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। तो साथ ही ये कह रही हैं कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं है, हमारे पास अटैच ही नहीं है, हम सीएम बने। अगर कांग्रेस हमें करेगी, मेरी बहन ये सेवा है, ये नहीं कि मेरे को ये करोगे तो मैं बनूंगा, वो नहीं है। ये पंजाब में जो काम करेगा वही बनेगा। अभी भी सीएम का ख्वाब है सिद्धू फैमिली में, कह रही है सीएम उम्मीदवार बनाएंगे सिद्धू को तो कांग्रेस तो आ जाएंगे, फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। गवर्नर साहब को मिलकर है कि अगर कांग्रेस उसको करेगी तो फिर हम आएंगे। पहले आज कह रही है कि हमें आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, तो हमने कहा था, इसका मतलब अब सेवा नहीं मेवा चाहते हैं। थैंक यू।